बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास एक ही बेटा था, पर वह अपनी गरीबी के कारण अपने इकलौते पुत्र का भी पेट नहीं भर पाता था। अपने पिता की गरीबी से तंग आकर एक दिन उसका बेटा उससे बोला, मेरे प्यारे पिता, इस गरीबी में आपको अपना पेट भरना इतना मुश्किल हो रहा है। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ। क्यों ना मैं खुद ही बाहर जाकर अपनी रोटी कमाऊँ, क्योंकि इस छोटे से गांव में कोई भी काम मिलना संभव नहीं है। अपने बेटे को देने के लिए गरीब पिता के पास आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं था। माता पिता ने भारी मन से अपने बेटे को विदाई दी। वह लड़का अपने भाग्य को आजमाने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचने पर उसे पता चला कि उनके राजा की किसी और राजा के साथ लड़ाई चल रही है और राजा को स्वस्थ नौजवानों को अपनी सेना के लिए ज़रूरत है। वह लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे झट से राजा की सेना में भर्ती हो गया। शत्रु राजा की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। उसकी सेना के सामने इस लड़के की राजा वाली सेना का टिकना बहुत ही कठिन हो रहा था। इनका सेनापति सबको साहस बना रहा था, पर बहुत सारे सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। इस बहादुर लड़के ने जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा था। गरीबी की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाएं। यह सोचकर उसने पीठ दिखाकर भागने वाले सभी सिपाहियों को शत्रु का बहादुरी से सामना करने के लिए उकसाया। तो भाग रहे सिपाही भी वापस आ गए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान से लड़ने लगे। अंत में शत्रु की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बूढ़े सेनापति ने राजा से इस लड़के की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। उसे बहुत सारा धन इनाम में दिया गया और साथ ही अपने राज्य में ऊंचे पद पर रख लिया गया। अब वह लड़का राय दरबार और राजमहल का एक हिस्सा बन गया। राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर अभी तक उसे उसकी पसंद का कोई युवक नहीं मिला था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह जिस युवक से शादी करेगी वह उसे इतना अधिक प्यार करेगा कि उसके मरने पर उसी की कब्र में साथ साथ दफन हो जाएगा, और अगर उसका पति पहले मरेगा तो वह भी उसी के साथ उसकी कब्र में दफन हो जाएगी, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। राजकुमारी की यह बेहुदी सी कसम किसी भी युवक को पसंद नहीं थी। इसी वजह से उस राज्य का कोई भी युवक उस राजकुमारी से विवाह करने का इच्छुक नहीं था। पर इस गरीब लड़के को राजकुमारी से पहली नज़र में प्रेम हो गया था। वह किसी भी हालत में उससे शादी करने के लिए तैयार था। राजा ने उसे बहुत समझाया कि यह सब उसके बस की बात नहीं। जीते जी किसी और के साथ उसकी कब्र में बंद रहना इतना आसान नहीं। शादी के लिए हाँ करने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में अपना वचन पूरा ना कर सके। अगर वह अपना वचन नहीं निभाएगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन लड़का अपनी बात पर डटा रहा। अंत में राजा को अपनी बेटी का विवाह उससे करना ही पड़ा। काफ़ी समय तक दोनों पति पत्नी बहुत ही सुखी जीवन बिताते रहे, पर एक दिन अचानक राजकुमारी बहुत बीमार पड़ गई। कोई भी वैद्य और उसकी दवा राजकुमारी को ठीक न कर सकी। काफ़ी दिनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन उस राजकुमारी की मृत्यु हो गई। अब तो उस लड़के को अपनी पत्नी के साथ उसकी कब्र में तब तक रहना था जब तक वह लड़का स्वयं नहीं मर जाता। राजा को उस लड़के पर तरस आ गया, तो उसने अपनी बेटी के लिए एक बड़ी सी कब्र बनवाई और लड़के के लिए कुछ दिनों का खाना पीना भी उस कब्र में रखवा दिया। बेचारा लड़का उसमें से बहुत ही कम भोजन करता, जिससे कुछ लंबे समय तक वह जीवित रह सके, क्योंकि जीते जी मरना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पर अब इस कब्र में घुट घुट कर मरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बाहर निकलने पर राजा के सिपाहियों को उसे जान से मार देना था। धीरे धीरे उसका भोजन और पानी खत्म होने लगा था। अब वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी एक दिन उस कब्र में एक बड़ा सांप घुस गया। लड़के ने अपनी तलवार से उसके 3 टुकड़े कर दिए। अगले दिन एक और सांप उस कब्र में घुसा, पर पहले वाले सांप को मरा देखकर वह वापस चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद में वह सांप अपने मुंह में एक बूटी लेकर फिर कब्र में आया और उस बूटी को मरे हुए सांप के फन और आंखों पर रखा, तो वह सांप फिर से जीवित हो गया और उसके देखते देखते दोनों ही सांप कब्र से गायब हो गए।
लेकिन अपनी जड़ी बूटी वहीं छोड़ गए। लड़के ने सोचा क्यों ना मैं इस बूटी को अपनी पत्नी के मुंह पर और आंखों पर रखूं, शायद वह इससे जिंदा हो जाए। उसने वह बूटी उठाई और अपनी पत्नी के मुंह और आंखों पर रखी। थोड़ी देर के बाद उसकी मृतक पत्नी ने अपनी आंखें खोल लीं और अपने पति को अपने पास देखकर बहुत हैरान हुई। उसके पति ने उसे कब्र से बाहर निकाला। राजकुमारी ने जमीन के अंदर से आवाज़ लगाई तो सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने स्वयं आकर कब्र को खुदवाया और अपनी पुत्री को फिर से जीवित देखकर बहुत हैरान हुआ। उस लड़की ने सिवाय अपनी विश्वसनीय नौकर के किसी को भी सांपों की बूटी के बारे में नहीं बताया। उसने वह बूटी अपने उस नौकर को संभाल कर रखने के लिए दे दी, यह सोचकर कि कब इस बूटी की ज़रूरत पड़ जाए। उस विश्वसनीय नौकर ने उस बूटी को संभाल कर रख लिया। सांपों की बूटी से राजकुमारी की आदतें बहुत बदल गईं। अब वह उस लड़के से इतना प्यार नहीं करती थी जितना पहले किया करती थी। अब वह बात बात में उससे झगड़ा करती थी और खुद को अपने पिता की गद्दी का वारिस समझती थी। एक दिन उसने अपने पति के साथ दूर देश की यात्रा की योजना बनाई। राजा ने उसके जहाज को बहुत सारी सुविधाओं से भरकर उन दोनों को रवाना किया। उस जहाज को चलाने वाला चालक उस राजकुमारी को अपने पति से अधिक पसंद आ गया। उसने अपने पति से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस चालक से सहायता मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि इसके मरने के बाद जब वह अपने पिता के पास पहुंचेगी तो वह उसी से शादी करेगी। चालक को भी इसमें अपना फ़ायदा नजर आया तो वह इस बात के लिए तैयार हो गया। एक रात को जब उसका पति सोया हुआ था तो राजकुमारी और जहाज के चालक ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह सारी घटना उसका विश्वसनीय नौकर देख रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। तभी उसे सांपों की उस बूटी की याद आई जो उसने एक डिब्बी में रखी थी। वह चुपचाप उस जहाज से निकला और आपातकाल के समय इस्तेमाल होने वाली एक नाव निकाली और उसे बचाने के लिए चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने चालक को जहाज को वापस अपने पिता के घर में ले जाने की आज्ञा दी। विश्वसनीय सेवक ने समुद्र के गहरे पानी से युवक को बाहर निकाल लिया और उस जड़ी बूटी की सहायता से उसे जीवित किया। फिर उसी नाव में बिठाकर उसे राजकुमारी से पहले ही राजा के महल में पहुंचा दिया। लड़के ने राजा को सारी घटना बताई पर राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, मैं कभी नहीं मान सकता कि मेरी बेटी इतना नीच काम कर सकती है। जिस आदमी ने उसके लिए इतने दिन उसकी कब्र में गुजारी और फिर उसकी जान बचाई, वह उसे मारने की बात कैसे सोच सकती है। पर सच्चाई कभी छुपती नहीं। इतना कहकर उसने अपने दामाद को अपने ही महल में छिपा दिया। अगले दिन उसकी बेटी का जहाज भी वापस आ गया। राजा के पास राजकुमारी बहुत दुखी सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने उसे अकेले देखकर पूछा, बेटी तुम अकेली कैसे? तुम्हारा पति कहाँ है? वह रोती हुई बोली, क्या बताऊं पिताजी, रास्ते में मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इलाज के बगैर हम उसे नहीं बचा सके। आज अगर यह जहाज का चालक मेरे साथ नहीं होता तो ईश्वर जाने मेरा क्या हाल होता। राजा अपनी बेटी की झूठी कहानी चुपचाप सुनता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने उसके पति को दरबार में बुलाया। अपने पति को देखकर राजकुमारी हैरान रह गई, जैसे उसे तो सांप ही सूंघ गया। वह अपने पिता से अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगने लगी, पर पिता ने अपने सीधे साधे और सच्चे पति को धोखा देने के लिए अपनी बेटी को क्षमा नहीं किया। अगर कोई उसके राज्य में ऐसा काम करता तो वह उसे जान से मरवा देता, पर वह उसकी अपनी बेटी है, इसलिए उसने उसे एक टूटी नाव में उस चालक के साथ समुद्र में भिजवा दिया। राजकुमारी के रोने धोने पर राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन दोनों को मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।